बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साधा है निशाना कुरुक्षेत्र में किसानों के प्रदर्शन पर। उन्होंने सवाल उठाए हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक सभी को है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं रोड जाम करना या हिंसा करने को उन्होंने गलत बताया। वहीं उन्होंने कहा कि सूरजमुखी का रेट इस बार काफी ज्यादा घट चुका है और सीएम मनोहर लाल ने इसका संज्ञान लिया है। गुर्जर ने ऐसा भी कहा। और आपको बता दें कि हैफेड को 4800 में खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। 1000 रुपए भावांतर भरपाई के तहत दिए जा रहे हैं। 1600 से 1800 रुपए तक सरकार मदद कर रही है और प्रदेश सरकार ने किसान हित में निर्णय भी लिए हैं। अन्य किसी राज्य में ऐसा निर्णय लागू नहीं। और राकेश टिकैत यूपी पंजाब में धरना नहीं दे रहे। विरोध प्रदर्शन के पीछे राजनीति करना उनका मकसद है और हम पूरी तरह से बेस्ट कर रहे हैं और हमारे खिलाफ ही धरना प्रदर्शन हो रहा है। हरियाणा 0% पर किसान को लोन दे रही है और हमने 1100 करोड़ से ज्यादा का लोन माफ किया है। 9500 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा भी दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने किसानों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए ये तमाम बातें कही और उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का और रखने का हक सभी को है, लेकिन रोड जाम करना या किसी भी तरह की हिंसा करना ये गलत है। सूरजमुखी का रेट इस बार काफी ज्यादा घटा है और सीएम मनोहर लाल ने इसका संज्ञान भी लिया है। हैफेड को 4800 रुपए में खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं और 1000 रुपए भावांतर भरपाई के तहत भी दिए जा रहे हैं। 1600 रुपए से 1800 रुपए तक सरकार मदद कर रही है और प्रदेश सरकार ने किसान हित में निर्णय लिए हैं। अन्य किसी राज्य में ऐसा निर्णय लागू नहीं हुआ। वहीं राकेश टिकैत यूपी पंजाब में धरना नहीं दे रहे और विरोध प्रदर्शन करने के पीछे उन्होंने राजनीति करना मकसद बताया और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। वहीं हरियाणा 0% पर किसानों को लोन दे रही है और हमने 1100 करोड़ से ज्यादा का लोन माफ कर दिया है। तो किसानों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये तमाम बातें उन्होंने किसानों के प्रदर्शन पर उस वक्त कहीं जब किसान लगातार जाम करने की बात कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी मांग है, अगर वो सरकार से सहमत नहीं है तो लोकतंत्र ने उसको अधिकार दिया विरोध करने का, अपनी बात कहने का, अपने तरीके से कहीं पर इकट्ठे होकर अपनी बात कह सकता है। लेकिन रोड जाम करना या हिंसा करना ये बिल्कुल गलत है। तो सही बात है अब की बार के सूरजमुखी का रेट काफी डाउन आया। वो रेट घट के 4000 से 4200 रुपए तक आ गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि रेट डाउन आने की वजह से किसान को नुकसान हो रहा और हमने हैफेड से कहा कि वो 4800 रुपए मार्केट में जाके सूरजमुखी खरीदे, क्योंकि जब बड़ा प्लेयर मार्केट में आएगा तो निश्चित तौर से रेट बढ़ेंगे। तो वो हमने प्रयास शुरू कर दिया। उसके साथ ही हमने ये भी कहा कि भाई हर किसान को हम 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार उसको भावांतर भरपाई या मुआवजे के रूप में उसको देगी, उसका सहयोग करेगी। और मैं इस तरीके से यानी कि सरकार 1600 से 1800 रुपये की मदद किसान की करने लग रही ताकि किसान को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। अभी तक टिकैत साहब ने यूपी में नहीं धरना दिया, अभी तक टिकैत साहब ने पंजाब की तरफ जाने का इरादा नहीं किया, अभी तक उन्होंने राजस्थान की तरफ जाने का इरादा नहीं किया। तो इससे स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति है, क्योंकि हम ही बेस्ट कर रहे हैं और हमारे खिलाफ ही धरना दिया जा रहा। अब तक भी एक हम ही ऐसी स्टेट है जो 0% पे किसान को लोन दे रहे। हम कोई भी उससे ब्याज नहीं लेते। वो अगर 1 लाख रुपए लेके जाता है, 1 लाख रुपए फसल के टाइम जमा करा दो, उसके बाद 1 लाख फिर ले दो, 1 लाख फिर फसल के टाइम पे जमा करा दो। हम ही ऐसी स्टेट है जिन्होंने किसानों का जो लोन था उस पे जो ब्याज था वो 1100 करोड़ से ज्यादा का ब्याज हमने किसान का माफ किया। हम ही ऐसी सरकार है जिसने पिछली सरकार के मुकाबले में 7.5 गुना से ज्यादा 8 साल में किसान को मुआवजा देने का काम किया।